हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम भारतीय सिनेमा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिनेमा भी उद्योग का दर्जा पा चुका है। तो आज हम देखते हैं उसका थोड़ा सा इतिहास चित्रों के माध्यम से, और आगे भी उनके बारे में जानेंगे। तो भारत की पहली फिल्म, भारत की भारतीयों द्वारा पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनाई गई थी। और इसको बनाया किसने था? भारतीय सिनेमा के पितामह या भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक या भारतीय सिनेमा के पितामह, जिनके नाम से 1969 में, जिनके नाम से क्या है, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया। जिनके नाम से क्या शुरू किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कभी कभी उनका पूरा नाम पूछ लेता है कि दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था। इनका नाम घुंडीराज गोविंद फलके था। घुंडीराज गोविंद फलके, ध्यान दीजिएगा, घुंडीराज गोविंद फलके इनका पूरा नाम था। 1913 में भारतीयों द्वारा, किसी भारतीय द्वारा पहली भारतीय फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में। तो जाहिर की बात, जब फिल्म आएगी, पहले ये हम जान लेते हैं फीचर फिल्म किसको कहते हैं। फीचर फिल्म का जो अर्थ होता है कि वो एक काल्पनिक कहानी हो, लेकिन उसमें कोई वास्तविक कलाकार काम कर रहा हो। काल्पनिक कहानी हो, वास्तविक कलाकार काम कर रहा हो, जो किसी वीडियो द्वारा शूट किया गया हो। तो इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो फिल्म जो बनी, ये कैसे बनी, क्योंकि ये लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जीवन की एक फिल्म थी। 1901 में जो है मुंबई के एक हाल में लगी हुई थी। तो वहीं बैठ के ये दादा साहब फाल्के जी देख रहे थे उस फिल्म को। उसी समय इनके मन में विचार आया कि हम भी फिल्म का निर्माण करेंगे। तो आके अपने सपनों को साकार करते हैं 1913 में। तो जब फिल्म होगी तो उसमें कोई कोई नायक तो होगा। तो इस फिल्म में जो पहली बार भारत के प्रथम नायक, जो कौन प्रथम भारतीय नायक था, तो इसी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में जो राजा हरिश्चंद्र के रोल अदा किए थे, उनका नाम डीडी डबके था। जो राजा हरिश्चंद्र का, जो राजा का रोल अदा किए थे, उनका नाम डीडी डबके था। और इसमें देखिए, उस समय जो है हीरोइन नहीं हुआ करती थी, कोई हीरो ही जो है हीरोइन का रोल अदा करता था। तो उसमें जो तारामती, जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, जो तारामती जो थी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, तो तारामती का रोल किसने अदा किया था? ए सालुंके ने। इतना ध्यान दीजिएगा। और प्रथम पुरुष जो किसी नायिका की भूमिका को अदा किया था, वो कौन थे? प्रथम भारतीय पुरुष जो किसी नायिका की भूमिका को अदा किए, वो ए सालुंके थे। और प्रथम नायक जो थे वो प्रथम, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम नायक, प्रथम हीरो जो थे वो डीडी डबके थे। जबकि प्रथम नायिका की बात आती है तो प्रथम नायिका पुरुषों में कौन सा था, कौन से थे? तो ये सालुंके थे। प्रथम भारतीय फिल्म, देखिए यही राजा हरिश्चंद्र प्रथम भारतीय फिल्म थी, जो विदेश में लंदन में प्रदर्शित हुई थी 1914 में। 1914 में ये लंदन में प्रदर्शित हुई थी। प्रथम फिल्म पूछा जा सकता है आपसे जो है। और दादा साहब फाल्के जो थे वो प्रथम टेक्नीशियन तो, जो विदेश से प्रशिक्षण भी लिए थे। तो ये फिल्म बनाने के पहले विदेश में अच्छा खासा प्रशिक्षण भी लिए। और यही देखिए, यही के जो इसमें जो है, जो नायिका की भूमिका अदा किए थे ए सालुंके। जब राजा हरिश्चंद्र, जब ये फलके साहब ने, दादा साहब फाल्के ने, जब दादा साहब फाल्के ने एक दूसरी और फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम था लंका दहन। यहाँ ध्यान रखिएगा, लंका दहन एक फिल्म बनाई थी। और उसको भी बनाया था कौन? दादा साहब फाल्के ही ने बनाया था। 1917 में बनाया था उस फिल्म को। इसमें जो है नायक और नायिका, यानी कि सीता और राम दोनों की भूमिका जो है ये सालुंके ने अदा किया था। तो कौन प्रथम ऐसे भारतीय थे जिन्होंने नायक और नायिका की भूमिका अदा की थी? तो वो कौन हो जाएंगे? ए सालुंके, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब आते हैं थोड़ा सा रंगीन फिल्म पे। तो हम देखते हैं कि भारत की पहली रंगीन फिल्म जो होती है वो किसान कन्या। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली रंगीन फिल्म क्या है? किसान कन्या है, जिसका निर्माण 1937 में किया गया था। और इसको निर्माण करने वाले कौन थे? आदिरसित ईरानी थे। इतना ध्यान रखिएगा, आदिरसित ईरानी। इस भारत की पहली रंगीन फिल्म जो थी, भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या है। इसका निर्माण किसने किया था? आदिरसित ईरानी, 1937 में। और यही आदिरसित ईरानी, इनके बारे में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली रंगीन भी फिल्म बनाई थी और भारत की पहली बोलती फिल्म भी इन्होंने बनाई थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म, ये देखिए मूक फिल्म है, ये साइलेंट मूवी है।
यहाँ पे एक सिर्फ चित्र चलेंगे, आवाज नहीं आएगी, ठीक ना। और यहाँ पे चित्र और आवाज दोनों है। तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो कौन सी थी? आलम आरा थी 1931 में। ध्यान दीजिएगा, जस्ट यहाँ पे चेंज होता है, ये 1913 में, तो 13 का उल्टा कर दीजिए 1931 में। तो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो कौन सी थी? आलम आरा 1931 में। और जबकि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या थी 1937 में। अब देखिए, जब फिल्म आएगी, बोलेगी, तो जाहिर सी बात उसमें गाना होगा। तो उससे भारत के पहले जो गायक थे, इसी फिल्म के गायक, आलम आरा के गायक थे, वो थे W.A. खान। भारत के पहले गायक, आ सकता है आपसे, भारत के पहले फिल्मी गायक कौन से थे? तो भारत के पहले फिल्मी गायक W.A. खान थे। भारत के पहले संगीतकार जो फिल्मों में संगीत दिए थे प्रथम बार जो थे, तो वो कौन से? फिरोज शाह मिस्त्री थे। इतना ध्यान दीजिएगा। भारत किसी फिल्म का पहला गीत क्या था? तो वो आलम आरा का ही पहला गीत था, दे दे खुदा के नाम पे, ये पहला गीत भी था, ठीक ना। तो इसी आलम आरा को हम कहते हैं बोलती नाचती गाती फिल्म। इतना ध्यान दीजिएगा, इसी आलम आरा फिल्म को हम बोलती नाचती गाती फिल्म भी कहते हैं। तो हमें विश्वास होगा कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन आइए हम थोड़ा सा इतिहास को हम अच्छे से जान लेते हैं, इसके बारे में एक आकलन कर लेते हैं कि फिल्मों के इतिहास में फिल्मों से क्या हमें मिलता है, क्या इसकी झलक है, क्या कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, जब भारत में पहली फिल्म बनती है 1913 में, तो 1913 में ये ज्यादा करके आप देखेंगे पौराणिक कथाओं पे थी, पौराणिक कथाओं पे थी ज्यादा करके। फिल्मी किस पे थी? पौराणिक कथाओं पे थी। यद्यपि 1912 में एक फिल्म जो थी पुंडरीक जो है, एक टोनी साहब थे, उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। लेकिन यद्यपि इसके कैमरामैन जो थे वो ब्रिटिश थे, 1912 में, इसीलिए इसको पहला भारतीय फिल्म का दर्जा नहीं दिया जाता है। और ये ज्यादा करके थिएटर टाइप की थी। तो ये देखिए 3D में भारत की पहली जो है थिएटरिंग फिल्म कौन सी थी? थिएटरिंग फिल्म, भारत की पहली थिएटरिंग फिल्म कौन सी थी? तो वो पुंडरीक। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली थिएटरिंग फिल्म कौन सी थी? वो पुंडरीक है। जबकि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो राजा हरिश्चंद्र 1913 में। थिएटरिंग फिल्म यानी कि थिएटर, ये फिल्म कम और थिएटर ज्यादा लगती है ये फिल्म जो है, तो इसका ध्यान रखिएगा वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इतिहास में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कायदे से, कि यहाँ 1913 से लेके 1930 तक ये ज्यादा करके क्या था कि जो फिल्में बनती थी वो पौराणिक कथाओं में बनती थी। फिर जब देखते हैं कि हमारे यहाँ आता है बोलती फिल्मों का दौर आ जाता है, यानी कि 1931 में हमारे यहाँ जो है, ये अभी तक तो ये मूक फिल्में थी। ये फिल्में कैसी थी? मूक फिल्में थी, यानी कि जिसमें जो है चित्र तो चलते थे लेकिन आवाज नहीं आती थी। तो जब चित्र प्लस आवाज आने लगा, यहाँ से आलम आरा से आवाज भी आने लगा, आलम आरा से, तो अब क्या हुआ कि यहाँ सामाजिक विषय को उठाया गया। ध्यान रखिएगा, 1930 से 40 तक अधिकतर यहाँ सामाजिक विषय को उठाया गया, सामाजिक विषय को उठाया गया। अब ये सामाजिक विषय में जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, अब ऐसे ये सब विषयों को यहाँ पे टच किया गया 1930 से 1940 तक। फिर आता है आपका आज़ादी का दौर। फिर आज़ादी के दौर में आप देखते हैं कि अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं। फिर एक दौर आता है 1970 का। 1970 में हम देखते हैं 1970 के दशक में जो है, जब एग्री यंग मैन का खिताब जब अमिताभ बच्चन को मिलता है, तो ये कौन सा दौर था उस समय जो अमिताभ बच्चन को मिलता है? तो ये कौन सा दौर था? ये बेरोजगारी का दौर था। ये बेरोजगारी का दौर था, बेरोजगारी और प्लस इमरजेंसी जब इसी के आसपास, इसी के 70-75 में जब आती है, 1975 में जो है, तो ये इमरजेंसी की उपज थे। ये कहीं कहीं से इमरजेंसी की उपज थे। राज कपूर साहब जो थे वो आज़ादी की उपज थे।
आज़ादी के उपज जो थे वो राज कपूर साहब थे। अब उस पे एक आज़ादी के बाद एक व्यक्ति क्या सोचता है, इसको यूं दर्शाया, अच्छे से दर्शाया पर्दे पे, राज कपूर साहब ने इसको दर्शाया कि आज़ादी की उपज थे। और ये एंग्री यंग मैन जो थे, ये जब उस समय देश जो है इमरजेंसी के समय था, तो एक विद्रोही व्यक्ति कैसे क्या सोचता है, तो उस समय जो थे ये अमिताभ बच्चन इमरजेंसी की उपज इनको कहा जाता है। फिर आप देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जब दौर आता है 1990 के बाद जो है, तो 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या होता है कि सब कुछ पूरा विश्व एक गांव जैसा बन जाता है। तो उस पूरे गांव के को दर्शाने के लिए पूरे गांव पूरे विश्व को जो है कल्चर को मिल जाता है, जैसे लगता है सभी कल्चर मिल गए हैं। तो इसको जिसने पकड़ा वो स्टार बना। तो हम देखते हैं कि अलग अलग चीजों में पहले पौराणिकता से शुरू होता है, फिर सामाजिक विषय पे आता है। तो आईएएस में कई ऐसे प्रश्न भी पूछे गए, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत अछूत कन्या, ये इस टाइम की फिल्म अछूत कन्या कि इसको किसने बनाया था, या इस टाइप के बहुत से विमल राय की फिल्म जो है और बी शांताराम की फिल्म पूछी जाती है। तो इन फिल्मों के बारे में एक दिन और हम अच्छे से बना देंगे उसकी वीडियो। धन्यवाद।